हनुमान जी को कैसे मिला एक वानर रूप। मित्रों, हनुमान जी की शक्तियों से तो हम सब परिचित हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी को वानर का रूप ही क्यों मिला? इसके पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कथा है। दरअसल हनुमान जी की मां अंजनी अपने पिछले जन्म में एक अप्सरा थी। वह इंद्रदेव के महल में निवास किया करती थी और उस समय उनका नाम पुंजिक स्थला था। सुंदरता के मामले में उनके जैसा कोई और था ही नहीं, लेकिन हाँ, स्वभाव से वह थोड़ी चंचल भी थी। जब उन्होंने एक ऋषि को तपस्या में लीन देखा तो उनके मन में एक शरारत सूझी। वह अपनी चंचलता के कारण उस ऋषि से अभद्र व्यवहार में पेश आने लगी। उन्होंने ऋषि के ऊपर फल फेंकना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, आपको तो पता ही है मित्रों कि ये ऋषि अंदर से जितने शांत होते हैं उतने ही समय आने पर क्रोधित भी हो जाते हैं। ऋषि ने क्रोधित होकर अंजनी यानी कि पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया। ऋषि ने श्राप में कहा कि तुम अगले जन्म में वानरी का रूप लोगी। इस श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला बेहद ही निराश हुई और ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। क्षमा की प्रार्थना सुनने पर ऋषि को थोड़ी दया आई और ऋषि ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा कि तुम्हारा वानर रूप परम तेजस्वी होगा और तुम एक यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। इसके बाद मित्रों, एक दिन इंद्रदेव अंजनी यानी के पुंजिक स्थला की सुंदरता पर मोहित होते हैं और उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब पुंजिक स्थला अपने मन की व्यथा इंद्रदेव से साझा करती हैं और कहती हैं कि यदि संभव हो तो उसे ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान करें। इंद्रदेव को कुछ समझ नहीं आता तो वह पूरा मामला पूछते हैं। फिर पुंजिक स्थला विस्तार से बताते हुए कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा था कि वो ऋषि एक वानर हैं और मैंने उन ऋषि पर फल फेंकना शुरू कर दिया, परंतु बाद में पता चला कि वो कोई साधारण वानर नहीं अपितु परम तेजस्वी साधु थे। अतः हुआ ये कि मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने मुझे ये श्राप दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर लूंगी। मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं होगा। इंद्रदेव पुंजिक स्थला की पूरी व्यथा सुनते हैं और कहते हैं कि तुम्हें धरती पर जाकर निवास करना होगा। वहाँ तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के बाद तुम्हारा एक पुत्र होगा जो कि साक्षात महादेव का अवतार होगा। पुत्र के जन्म के पश्चात तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र के इन सारी बातों को सुनकर अंजना यानी कि पुंजिक स्थला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगती हैं और एक दिन ये सुंदरी वन में भ्रमण कर रही थी। भ्रमण के दौरान इन्हें एक युवक दिखा जिसकी ओर ये आकर्षित होती चली गई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा, अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी को जैसे ही एहसास हुआ, उन्होंने अपना चेहरा छिपा लिया। जब युवक उनके पास आया तो अंजनी ने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत बदसूरत हूँ। अंजनी डरते हुए अपनी आंखों पर से हाथ उठाती है और सामने देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है। दरअसल युवक भी वानर रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि मैं वानर राज केसरी हूँ और जब चाहूँ तब मनुष्य रूप धारण कर सकता हूँ। पर मित्रों, दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और एक दूसरे से वे विवाह कर लेते हैं। अब कुछ समय पश्चात दोनों को कोई संतान नहीं हुई तो दोनों मातंग ऋषि के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा बताई। तब मातंग ऋषि ने इसका उपाय बताया। ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास करके तप करने के लिए कहा। अंजनी ने तप करना शुरू किया। इसे देखते हुए एक बार वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, स्वर्ण, वेद वेदांगों को जानने वाला एक ताकतवर पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान प्राप्त होने के पश्चात वे शिवजी की तपस्या करने लगी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब अंजना ने ऋषि द्वारा मिले श्राप के विषय में बताते हुए कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए कृपया आप बाल रूप में मेरे गर्भ में जन्म ले। शिवजी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और अंजनी के गर्भ से बजरंगबली के रूप में शिवजी ने जन्म लिया। और इस तरह से मित्रों, हनुमान जी का जन्म वानर के रूप में हुआ था। तो मित्रों, ये थी कहानी हनुमान जी के वानर रूप में जन्म की। आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिए।